अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि अंतिम दृश्य कितना सुंदर होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुणमूर्त फरिश्ते सो देवता रूप में सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसके लिए अभी से फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास बढ़ाते जाओ। ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त बनो। तब सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए और संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। जैसे शुरू शुरू में अखबार में निकाला गया था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो यही बात फिर अंत में सबके मुख से निकलेगी। लेकिन यह अटेंशन ज़रूर रखना है कि अगर किसी भी शक्ति की कमी होगी तो कहीं ना कहीं धोखा खाने का अनुभव होगा। अब जिस शक्ति की कमी होगी वही परीक्षा के रूप में आएगी, अर्थात हर एक के सामने ड्रामा अनुसार पेपर में वही क्वेश्चन आएगा। इसीलिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। अभी वह भी दिन आएगा जो सब ऑफर करेंगे कि हमारे मकान में आओ। कैलकाटा का विक्टोरिया ग्राउंड आपको तैयार करके देंगे, कहेंगे आओ पधारो। धीरे धीरे आवाज़ फैलता जाएगा। अभी सब जगह से निमंत्रण मिलने वाले हैं। अभी तक सब यह तो कहते हैं कि मेहनत अच्छी करते हो, कार्य अच्छा है, जीवन अच्छी है, लेकिन अब यह प्रत्यक्ष होना है कि यही संपन्न जीवन संपूर्ण जीवन है, यह परमात्म कार्य है। अभी यह लहर चारों ओर फैलेगी। जो अच्छा कहते हैं वो जब कहेंगे कि हम भी अच्छा बने तब प्रजा में आएंगे। अभी पहले जन्म की प्रजा तैयार हो तो पिछली प्रजा सहज बन जाएगी। सभी में जो परिवर्तन का उमंग है वह इस बात की पहचान है कि अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक है। पहले प्रत्यक्षता होगी, फिर इस सृष्टि पर स्वर्ग प्रख्यात होगा। वर्तमान समय देखा जाता है कि हर एक अपनी अपनी प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट के बारे में नहीं सोचते। बहुत समय से संपूर्णता के संस्कार धारण होने के कारण अंत में संपूर्ण बन जाते हैं। आगे चलकर तुमको बड़े रॉयल हॉल मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठकर सुनेंगे। फ्यूचर में जो महाविनाश होने वाला है उसके दृश्य जब इन आँखों से देखेंगे तो वैराग्य ऑटोमेटिकली आएगा। एक तरफ वैराग्य और दूसरे तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। जैसे कहते हो एक आँख में मुक्ति और एक में जीवन मुक्ति, तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। जब आपके नयनों से मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट देखेंगे तब जय जयकार होगी। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा, क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहाँ पाठ है। जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ से सहज मार्ग का बीज डाल कर जाएंगे। यही बीज वहाँ पर काम में आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो।
सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग न रह जाए जो उलाहना दे कि हमें संदेश नहीं मिल पाया। जैसे अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है, ऐसे आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है, उस पालना का फल दिखाओ। जब बाप के संस्कार, बाप के गुण, बाप के कर्तव्य की स्पीड और बाप के अव्यक्त निराकारी स्थिति की स्टेज सभी में समानता का मेला लगेगा, तब संगम युग का अंतिम मेला होगा। और जब आप सभी आत्माएं यह समानता का मेला मनाएंगी, तब जय जयकार होगी। समानता ही विनाश को समीप लाएगी। मेला लगने के बाद अति शांति होगी। फिर सब आत्माएं वानप्रस्थ में चली जाएंगी। वानप्रस्थ कहो अथवा कर्मातीत कहो। समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण स्वयं शक्ति रूप हो। अपने शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों के ऊपर डालेंगे, तभी अंतिम प्रत्यक्षता को समीप ला सकेंगे। तो अब अपने शक्ति स्वरूप का, अपनी श्रेष्ठता का झंडा लहराओ। तपस्या द्वारा जो भी प्राप्तियां हो रही हैं, उन्हें अपने जीवन में और संबंध संपर्क में चलन व चेहरे द्वारा प्रत्यक्ष करो। पहले स्वयं में प्रत्यक्ष करो, फिर संबंध में, तब विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। फिर प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं कि शंकर ने आंख खोली और विनाश हो गया, तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, विकारों रूपी सांप को गले का हार बनाने वाले, सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी, यह तीसरी आंख संपूर्णता, संपन्नता की आंख है। जब आप तपस्वी अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी। आप अचल होंगे और वह हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई मनुष्य आत्माएं नहीं कर सकती। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इन सभी की हलचल सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति तपस्या से बनाओ, तब प्रत्यक्षता होगी। अभी ऐसा टाइम आना है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा यह ब्राह्मण आत्माएं ही हैं। जगह जगह पर ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं। इसमें भी राज है। यह सब सेवा स्थान बनेंगे। आप ही आपको सभी ऑफर करेंगे कि आप ही संभालें। सेवाओं का स्वरूप विशाल होना ही है। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है, तो वृद्धि होनी ही है। अभी तो यह कुछ भी नहीं है। जब आपकी तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो अनेक आत्माएं स्वतः वृत्ति द्वारा चेंज हो जाएंगी और आकर्षित होकर आपके पास आएंगी। अच्छा, ओम शांति।